किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं सरसों के भाव के ऊपर और सरसों की मंडियों में जो आवक हो रही है उसके ऊपर। मैं तमाम जानकारियां आपको इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। किसान को जगाने का, किसान की आवाज़ को उठाने का और सोशल मीडिया पर किसान की ताकत को बढ़ाने का जो हमारे जागरूकता रूपी चैनल के ऊपर प्रयास किया जा रहा है, उसके चलते मैं किसानों को ये तमाम बातें बताने का काम कर रहा हूँ कि यदि आपने चेतना नहीं जगाई, आपने समझदारी नहीं दिखाई, तो आपको भारी भरकम नुकसान होने के संपूर्ण संभावना संकेत दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ भी एक एक बात को बारीकी से समझकर, एक एक बात को सोशल मीडिया के ऊपर उठा करके किसान को जगाने, किसान को समझाने का प्रयास किया जाए। और किसान की आवाज़ को उठाने के लिए हमारे इस जागरूकता रूपी अभियान चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करके उन्हें इस बात के बारे में आगाह करने का काम करें कि आप नुकसान से बचें और मौके का फ़ायदा उठाएं। साथियों, कल की बात यदि मैं आपके सामने करूं तो भरतपुर के अंदर सरसों के 200 रुपये प्रति क्विंटल तक की गिरावट देखी गई। सरसों के किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार के फंडामेंटल कमजोर नहीं है। भारी भरकम डिमांड आगे दिखाई दे रही है। पिछले 2025 का स्टॉक संपूर्ण रूप से खाली होता जा रहा है, खाली हो भी चुका है। जो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया कि केवल 4 और 5 लाख टन सरसों कैरी और स्टॉक के रूप में बाहर निकल के आई है। 2026 की पूरी साल 2026 की फसल के ऊपर चलने वाली है। हमारे देश में सरसों तेल की डिमांड लगातार बढ़ती और अच्छी दिखाई दे रही है। इन सब बातों के चलते सरसों के भावों के अंदर नुकसान की कोई संभावना 2026 के अंदर दिखाई नहीं दे रही है। परंतु आप सभी को पता है भी आगे भी हमारे साथ बहुत बड़ा खेल हो रहा है कि नेपाल से 80 रुपये किलो पाम तेल ला करके सरसों तेल में मिलावट करके 160 रुपये बेचा जा रहा है। विदेशों से सामान जो भारत के अंदर लगातार ड्यूटी घटा करके, समझौते कर करके भारत के अंदर प्रवेश किया जा रहा है। किसान को भारी भरकम नुकसान इससे पहले भी होता जा रहा है, हो रहा है। इसी के चलते भी जो जो सरसों किसान के खेत में निकल रही है, किसान भारी मात्रा में सरसों बाजार में पहुंचा रहा है। और मैं बात करूं सरसों के आवक की, तो अभी तक हरियाणा, हनुमानगढ़, गंगानगर जो राजस्थान का एक बहुत बड़ा क्षेत्र सरसों का उत्पादन क्षेत्र है, उसकी सरसों की कटाई शुरू ही नहीं हुई है कि जहाँ जहाँ राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर कुछ सरसों की कटाई शुरू हुई है, वहाँ की आमदनियाँ लगभग 6 लाख बैग के नज़दीक चली गई है। इतनी भारी भरकम आवकों का दबाव भाव को भारी मात्रा में नुकसान करता है। ये किसान इसी तरह से ट्रालियां भर भर के मंदे में माल बाजार के अंदर पहुंचाता रहा, गोदामों के अंदर स्टॉक होता रहा, तो आगे आने वाला समय बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। सरकार भी ऊपर से डंडा चला रही है, भावांतर भरपाई की बात कर रही है। भावांतर भरपाई के चलते भी सरसों के भाव को नुकसान होगा जो 100% तय है। किसान को भावांतर का पैसा कब मिलेगा, कितना मिलेगा, वो एक अलग बात है। परंतु यदि बाजार के अंदर भावांतर स्कीम जो केंद्र सरकार ने मंजूरी के तहत लागू करने की बात की है, यदि हो जाती है तो सरसों के भाव को धराशायी और पटक दिया जाएगा। और मजबूरी के चलते किसान को वो माल मंदे भाव में बेचना पड़ेगा। वही माल गोदामों में जाकर स्टॉक होगा और उसी माल का इस्तेमाल करके पूरे साल भाव को दबाने का काम किया जाएगा। मैं आप सभी किसानों से विनती और निवेदन प्रार्थना करता हूं कि आप अपना इतना भारी भरकम माल बाजार के अंदर मत काटिए। विचार करिए, सोचिए और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा माल बाजार के अंदर ले जाइए ताकि मंडियों के अंदर भाव के ऊपर दबाव न बन सके। आज कुछ मंडियों में तो मैं आपको बता दूं कि नीलामी ही बंद कर दी गई है और भाव को 200 रुपये प्रतिदिन गिराने का काम किया गया है। नमी के नाम पर बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। साथियों, मेरा विनय निवेदन और प्रार्थना है कि सभी किसान साथियों को जगाइए। और किसी किसान को भारी भरकम मजबूरी हो तो अलग बात है,
परंतु इतना भारी भरकम माल बाजार में मत उतारिए। सरकार कब खरीद शुरू करेगी, कब भावांतर भरपाई की योजना को मंजूर लागू करेगी, वो आगे का समय है। मौके पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हरियाणा और राजस्थान के बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर कटाई शुरू नहीं हुई है। जब ये कटाई शुरू होगी तो आपके पता नहीं इस हिसाब से कहाँ तक चली जाएंगी। और यदि ये आपके इसी तरह बढ़ती रही और इन आंखों की आंधी बाजार के अंदर देखने को मिली तो भाव में भारी भरकम गिरावट देखने को मिलेगी। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, क्योंकि जहां जहां माल ज्यादा मिलता है भाव कोई नहीं देता। माल की शॉर्टेज ही भाव दिलाती है। ये बात ये जब तक आप समझ नहीं पाओगे तब तक नुकसान पक्का होगा। यदि आप धीरे धीरे माल बाजार में उतारते हो तो 200-400 रुपये कुंटल के फायदे की संभावना संपूर्ण रूप से दिखाई दे रही है, क्योंकि सरसों का स्टॉक पिछले साल के जो से निकल के आया है वह बहुत कम स्टॉक है, लाइन बिल्कुल खाली है। यह बात मैं बार बार समझा चुका हूं। और सरसों में डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि 10,000 हो जाएगी, परंतु मैं ये जरूर कह सकता हूं कि आज जो भाव मिल रहे हैं उनसे ऊंचे भाव किसान को 100% मिलेंगे। धैर्य रखना पड़ सकता है, थोड़ा समय निकल सकता है, परंतु मार्च और अप्रैल के अंदर यदि यह आमदनियां रही तो भाव को जमीन पर इतना घसीट दिया जाएगा कि आप सोच नहीं सकोगे। मैं आपको जागरूक करने के लिए, सावधान करने के लिए समय समय पर सूचनाएं देने का काम कर रहा हूं, आवाज उठाने का काम कर रहा हूं और सरकार से भी ये मांग कर रहा हूं कि आज जल्द से जल्द सरकारी खरीद को अंजाम देकर शुरू करने का काम करे, ताकि किसान को नुकसान होने से बचाया जा सके। क्योंकि सरकार यदि बाजार में उतरती है तो कंपटीशन बढ़ता है, किसान को ठीक भाव मिलते हैं। भावांतर जैसी योजनाएं जगह जगह जहां जहां भी लागू हुई, जो भी सामान खरीदा गया, किसान को भावांतर के रूप में बहुत कम किसानों को पैसा मिला, और वो भी मिला तो बहुत भारी देर हो चुकी थी। साथियों, मैं आपसे भी निवेदन प्रार्थना करता हूं कि मेरे द्वारा उठाई गई एक एक बात को अनेक किसानों तक पहुंचाएं, समझाएं और सरकार से भी मेरी आवाज़ पहुंचाने का काम करें, ताकि सरकार को भी इस बारे पता चले कि भारतीय किसानों को जो आपने तिलहन उत्पादन बढ़ाने का जो न्यूनता दे रखा है, किसान जो आपका समर्थन करके आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है, तो उसे नुकसान से बचाने के लिए 4 कदम आगे बढ़कर किसान को भाव दिलाने का काम किया जाए। मैं इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि जरूर इस बारे आप विचार करेंगे, सोचेंगे, शेयर करेंगे और हमारे द्वारा चलाए गए जागरूकता अभियान को ताकत दे करके, सब्सक्राइब कर करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बल में हमारी इस अभियान को सफल बनाने का काम करेंगे। जय हिंद।